इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 25 को देखने वाले हैं, जो कि माइलस्टोन का लास्ट असाइनमेंट क्वेश्चन है। यदि आप एक-एक करके यहाँ तक पहुँचे हो और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो कांग्रेचुलेशन कि आपका अभी ये लास्ट असाइनमेंट क्वेश्चन है और आपका माइलस्टोन 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथ में हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन है मूव द इमेज। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जिसका कि ऑब्जेक्टिव है इमेज का मूवमेंट करना। ठीक है, हमें एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है लिखना है जिसका ऑब्जेक्टिव होगा इमेज को मूव करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन स्पेसिफाइड बाय द एरो की, यानी हम जो भी एरो की हेल्प से उसको डायरेक्शन देंगे तो वो उसके अनुसार से हमारा जो इमेज है वो मूव होना चाहिए। ठीक है, और हमें कहा गया है कि ये जो प्रोग्राम है हमारा वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमारे हर एक इनपुट की के ऊपर। जैसे कि हमारा जो भी एरो की है, ठीक है, जैसे कि हम उसको अप डाउन लेफ्ट राइट कीवर्ड के अंदर जो ये की होता है, यदि हम उसको ऊपर प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर मूव होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो इमेज है स्क्रीन के ऊपर वो अपना पोजीशन अपडेट करे, लेफ्ट राइट इस प्रकार से वो मूव करे। ठीक है, और प्रोग्राम एबल टू हैंडल द मूवमेंट इमेज ऑल डायरेक्शन में हम उसको मूव कर सकें हमारा जो भी इमेज है यूजिंग अप डाउन लेफ्ट एंड राइट की। ठीक है, इन स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव मैनर। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिव भी वर्ड लिखा हुआ है तो हमें उसे रिस्पॉन्सिव भी बनाना होगा। ठीक है, स्मूथ तो होना ही चाहिए, साथ के साथ रिस्पॉन्सिव भी। ठीक है, और इससे पहले हमें यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है कि आप जो है कि इस असाइनमेंट को बनाने से पहले इवेंट की कोड को पढ़ लीजिए, इसके बाद स्टार्ट कीजिए इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो आप जाकर MDN के ऊपर पढ़ भी सकते हैं इसको, फिर स्टार्ट कीजिए, कोई नहीं, लेकिन फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको अभी। ठीक है, तो अभी हम सीधे कोड के ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा कोड। ठीक है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम इसको पहले रन कर लेते हैं। ओपन साइट सर्वर। हाँ, तो ये देखिए अभी ओपन हो चुका है। अभी हम इसको ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। सबसे पहले देखिए अप लेफ्ट राइट। ठीक है, आप इसको कंटेनर के अंदर भी मूव करा सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे करा तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे हम गेम भी एक बना सकते हैं इस प्रकार से एनिमेशन वगैरह लगा करके। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी हम इसको कंटेनर के अंदर भी आपको मूव करके दिखाते हैं। देखिए ये हो रहा है मूव, प्रॉपर हो रहा है। 10 पिक्सल करके हमने लगाया हुआ है। अच्छा, और एक चीज़ बोला गया था कि रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिव के लिए हम इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे इसको। इंस्पेक्ट हो चुका है और थोड़ा सा रिफ़्रेश, और यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए अभी ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, एक मिनट, रिस्पॉन्सिव, हाँ, अभी देखिए ये रिस्पॉन्सिव तरीके से आएगा। जैसे हम इसको इमेज मूव करेंगे तो सारा डायरेक्शन में ये रिस्पॉन्सिव यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। ठीक है, तो सिंपल है। तो रिस्पॉन्सिव के लिए जैसे हम इसको अप करेंगे तो वो फटाक से नीचे से आना चाहिए, जैसे कि पहले आ रहा था। ठीक है, देखिए आ रहा है ये अभी, और ये इधर से भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अभी सब कुछ ठीक है इधर से भी। ठीक, और इधर थोड़ा सा और छोटा भी करते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, तो ये भी काम करेगा अभी, आई थिंक। हाँ बिल्कुल, ये कर रहा है इधर से। हाँ, ये भी काम कर रहा है। यदि आप इसको विद इन कंटेनर मूव करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे यहाँ पर, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेमो, आगे हम देखेंगे इसको कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसको ये करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, और जैसे कि हम अब की करेंगे तो देखिए अभी ये स्टिक हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। ठीक है, तो आप इसको, इसकी वैल्यू को भी आप चेंज करके आप इसको स्टिक कर सकते हैं। जैसे हम, यदि मैं थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर चेंज करूँ तो मैं यहाँ पर इसका वैल्यू चेंज करूँगा, ऑल्ट की 420। अभी ये आई थिंक स्टिक हो जाएगा। देखिए अभी अच्छे से स्टिक हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि आप वैल्यू वगैरह को चेंज करेंगे तो हो जाएगा। अभी हम समझेंगे कि वैल्यू क्या कैसे चेंज कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चल रहा है वैल्यू को। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक जो भी था ये रिस्पॉन्सिवनेस, यदि इसको भी हम थोड़ा सा यदि रिस्पॉन्सिव में देखेंगे तो ये भी काम करेगा प्रॉपर, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सारे साइड का हमको वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो अभी हम कोड को समझते हैं। ठीक, हमने जो भी करा है इसको भी फिर से वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, सेव करेंगे तो अभी हम समझते हैं कोड को। ठीक है, आपने देख लिया कि ये जो भी हमें असाइनमेंट में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग है ये। अब हमें समझना है कि ये किस प्रकार से चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करा, एक बॉयलर प्लेट कोड ले लिया है यहाँ पर, और हेड के अंदर हमने style.css इसको ऐड कर दिया है, और बॉडी के अंदर हमने एक डिप लिया है, और इसी के अंदर हमारा एक क्लास हमने बना दिया है कंटेनर का, जिसके अंदर की हमारा पूरा का पूरा इमेज है वो, और उसी के अंदर हमारा इमेज भी मूव कर रहा है। इसके बाद हमने इमेज एक लगाया है tom.gif, 10 से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस प्रकार का यदि आपको डाउनलोड करना है तो 10hour.com, वहाँ से आप जाइएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने script.js इसको भी ऐड कर दिया है। style.css के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर भी हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पर मीडिया क्वेरी भी नहीं लिखा है, फिर भी वो रिस्पॉन्सिव था। वो इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखा है वो परसेंटेज के अंदर दे रखा है, तो वो अपने आप वैल्यू को अडेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, अभी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी देखेंगे कि वो किस प्रकार से रिस्पॉन्सिव है खुद से ही। ठीक, यदि आप चीज़ों को फिक्स कर देते हो तभी वो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होता है, अदरवाइज काफ़ी हद तक खुद ही वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक ना, तो ये था CSS। ठीक है, सिंपल है, कुछ लिखा नहीं है ज़्यादा इसमें, और ये है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, सबसे पहले ये हमने मूविंग इमेज, जो हमारा इमेज है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है डॉम की हेल्प से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से। ठीक है, और इसको हमने मूविंग इमेज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने
3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। आगे हम इसका यूज़ करेंगे एक्स एक्सिस मूवमेंट, यानी कि हमारा जो इमेज एक्स एक्सिस में मूवमेंट करेगा इनिशियलाइज़ करते हैं उसको 0 से, वाई एक्सिस में जो हमारा मूवमेंट होगा उसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया है, और इमेज मूवमेंट जो है हमने उसको 10 से बढ़ाया है, घटाया है, ठीक है। तो अभी ये आगे हम देखेंगे। तो अभी हमने क्या करा है, देखो व्यू पोर्ट विड्थ से, यहाँ पर व्यू पोर्ट विड्थ नाम का वेरिएबल है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा स्क्रीन है, ठीक है ना, इसके अंदर हमें मूव करवाना है, या तो आप इसके अंदर ही मूव करवाना चाहोगे, या फिर जैसे हमने इसको अप की ऐसे करा। एक मिनट, अभी ये आई थिंक सेव नहीं किया है मैंने इसको, व्यू पोर्ट विड्थ, एक मिनट। हाँ, तो कुछ आप इस प्रकार से करना चाहोगे यहाँ पर, या फिर आप चाहोगे कि ये यहाँ पर ऐसे स्टिक हो जाए और ये इसी कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूव करे, ठीक है। तो आप यही 2 चीज़ करना चाहोगे। तो ये 2 चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका 2 तरीका है कि आप देखो, सबसे पहले तो आप व्यू पोर्ट, इसका जितना भी विजिबल स्क्रीन का जो व्यू पोर्ट है, आप उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। या तो आप इसको कैलकुलेट करोगे मैनुअली, आप इसको हिट एंड ट्राई करके कि हमारा व्यू पोर्ट साइज़ कितना है कंसोल लॉक करके देखोगे तो वहाँ से पता चलेगा। या फिर आप जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इनर विड्थ करके होता है, आप उनसे कैलकुलेट करवा लोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर से। जैसे यहाँ पर हमने यूज़ करा है क्या, विंडो डॉट इनर विड्थ। तो इनर विड्थ क्या करता है, जब विंडो के ऊपर हम यहाँ पर लगाते हैं इनर विड्थ, तो ये हमें कैलकुलेट करके दे देता है कि हमारा जो विड्थ, हमारा जो विजिबल स्क्रीन है, इसका विड्थ कितना है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये विड्थ हमको कैलकुलेट करके दे देता है। और इनर इनर हाइट यदि हम करेंगे तो जो हमारा जो हाइट है विजिबल स्क्रीन का, वो हाइट हमें कैलकुलेट करके दे देगा। जब हमें हाइट पता होगा, विड्थ पता होगा, तो हम इमेज का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ करा है कि व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट की हेल्प से, ठीक है ना, व्यू पोर्ट विड्थ ये हमने एक वेरिएबल बनाया, और विंडो डॉट इनर विड्थ, ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो विजिबल स्क्रीन का जो विड्थ है उसको हम कैलकुलेट करके इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। और विंडो डॉट इनर हाइट, इसकी हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो विजिबल स्क्रीन है उसका हमें हाइट मिल रहा है, ठीक है। और उसको हम व्यू पोर्ट हाइट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने लॉक करके भी डिबग इसको करा है, ताकि हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो 420 हमने ये वैल्यू लिखा है। ये हमने सेटअप भी करा था पहले आपको दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो में यदि सेटअप करेंगे और इसका 820, ठीक है, विड्थ, ये परफेक्ट विड्थ है। तो ये सब हमने कैसे करा, हमने इसको कंसोल करा तो वहाँ से हमें पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर रन, हाँ, यहाँ पर यदि मैं इंस्पेक्ट करूँगा और इसको हम ऊपर करेंगे कंसोल के अंदर, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 1536 और 714, ठीक है। यदि हम यहाँ पर लिख दें थोड़ा सा इसको समझने के लिए, ये है हमारा क्या, ये हमारा क्या है, इसको डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं हम, ये है हमारा व्यू पोर्ट विड्थ, यार होल्ड करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ताकि जब हम इसको कंसोल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है ना स्क्रीन विड्थ 380 और स्क्रीन हाइट 240 आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये विजिबल स्क्रीन है इसका हाइट विड्थ आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यदि हम इसको इंक्रीज करेंगे और इसको भी थोड़ा सा हम यदि नीचे करते हैं, देखिए तो अभी जो हमारा स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट है ये चेंज होगा इसके अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 938, ये क्या है, विड्थ है हमारा, ये जो विड्थ है ये पूरा विड्थ है, और स्क्रीन हाइट हमारा अभी यहाँ पर 346 है। तो ये कैलकुलेट ऑटोमेटिकली ये कर रहा है, ठीक है। ये इनबिल्ट मेथड है इसका, विंडो डॉट इनर विड्थ जावास्क्रिप्ट के अंदर, विंडो डॉट इनर विड्थ जब हम करते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये हमें कैलकुलेट करके दे देता है व्यू पोर्ट विड्थ कितना है विजिबल स्क्रीन का, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें प्राप्त होगी। आगे हम इसका यूज़ करेंगे, देखिए कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि हमने जो है कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के ऊपर एड इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं। तो अच्छा, एड इवेंट लिस्नर आपको पता है क्या है, एड इवेंट लिस्नर भी एक फंक्शन है, और ये 2 चीज़ें लेता है, एक तो एक स्ट्रिंग लेता है, दूसरा इवेंट हैंडलर फंक्शन लेता है, ठीक है ना। एज ए स्ट्रिंग ये इवेंट लेता है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हो, ये की डाउन हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हम की हमारा डाउन होगा, ठीक ना, कोई भी की प्रेस करेंगे की डाउन होगा, तो हमारा इवेंट जो है यहाँ, अरे कितना हल्ला हो रहा है। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था यार, देखो मैं घर में हूँ, थोड़ा शोरगुल होता रहता है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए एड इवेंट लिस्नर, ठीक है, एड इवेंट लिस्नर क्या है, ये अपने आप में एक फंक्शन है, और ये 2 पैरामीटर लेता है। एक तो ये एक इवेंट लेता है, इवेंट में ये क्या लेता है, एज अ स्ट्रिंग लेता है, ठीक ना, एज अ स्ट्रिंग ये की डाउन लिया इसने, और एक इवेंट हैंडलर फंक्शन लेता है, जिसके अंदर कि हमें चीज़ें क्या करनी है वो हमें बताना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर इवेंट पास किया है, और आपको पता ही होगा कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक ना, स्विच, ये जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है इसके अंदर यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होता है, और केस के अंदर क्या होता है, केस के अंदर वैल्यू होता है, ठीक है। तो स्विच के अंदर हमने क्या एक्सप्रेशन लिखा है, इवेंट डॉट की। इवेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। यदि आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करो, लॉग हम करते हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा लॉग, यदि हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप ऑफ या टाइप ऑफ क्या चीज़ का हम टाइप, इवेंट का टाइप, ठीक है। तो टाइप ऑफ इवेंट क्या आएगा, देखना, ये इसका टाइप ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसे कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए, तो हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और हम की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट आ रहा है, की प्रेस कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये क्या है,
ये हमारा इवेंट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम रिट्रीव करने के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी वैल्यू को रिट्रीव करने हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इवेंट डॉट की करने से क्या होगा कि हम जो भी की को प्रेस करेंगे वो हमारे पास आएगा और उसको हम मैच करेंगे हमारे केस के अंदर जो वैल्यू है। ठीक है, इन केस यदि हमारा केस के अंदर हमारा वैल्यू क्या है, एरो अप, यानी कि यदि हम एरो अप ये वाला यदि हम की प्रेस कर रहे हैं एरो अप की, और यदि हमारा वो एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, यानी एक्सप्रेशन जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार इवेल्युएट होता है, बाकी सब वैल्यू से वो मैच करते रहता है। ठीक है, इवेंट डॉट की के अंदर क्या आ गया यहाँ पर, लेट अस सपोज हमने लेफ्ट की को प्रेस करा, तो यहाँ पर ये सर्च करेगा कि लेफ्ट एरो लेफ्ट कौन सा है, यहाँ पर आ गया एरो लेफ्ट, तो वैल्यू यहाँ से मैच कर गया, तो इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये आपने समझा कि स्विच के अंदर ये एक्सप्रेशन जो है हमारा इवेंट है, इवेंट एक ऑब्जेक्ट है, डॉट की यहाँ पर हमने ऑपरेटर लगाया, तो इससे हमारा जो इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी की हमने प्रेस करा है उसका इन्फॉर्मेशन उस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो डॉट की लगा के हम क्या कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हैं और उसको हम मैच कर रहे हैं एरो अप से। क्या ये जो हमारा एक्सप्रेशन और ये वैल्यू क्या ये दोनों सेम है? यदि है तो इसके अंदर जो हमारा ये जो कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यदि ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद यदि मान लो ये यदि नहीं हुआ तो केस सेकंड केस के अंदर हमारा एरो डाउन है, लेट अस सपोज हमने एरो डाउन को हो सकता है हमने एरो डाउन प्रेस करा, राइट लेफ्ट कुछ भी हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से ये मैच करते जाएगा हर एक एक्सप्रेशन और वैल्यू को। ठीक है, तो अभी हम कोड के अंदर चलते हैं और कोड के अंदर समझते हैं कि ये क्या चीज़ें काम कर रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक्सप्रेशन और वैल्यू की ये मैच कर रहा है, जहाँ पर ये मैच कर जाएगा बस उस ब्लॉक ऑफ कोड को ये एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सबको ये छोड़ देगा। ठीक है और लेट अस सपोज कि ये मान लो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक ना, एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये इस लूप से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमने स्टाइल इसको करा हुआ है। क्या स्टाइल किया है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके। आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या होता है, सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके हम ये 2D होता है, यानी कि आपका जो स्क्रीन है आप उसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज करके कहीं भी किसी भी इमेज को, किसी भी एलिमेंट को आप उसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज करके आप अपने स्क्रीन के अंदर कहीं भी अपने इमेज को मूव कर सकते हैं। बस वही हमने यूज करा है। एक्स एक्सिस मूवमेंट और वाई एक्सिस मूवमेंट हमने यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की हेल्प से यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, यदि आपको ये नहीं पता है तो बस सिंपल सा बात ये है कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता है इंसर्ट करना, वैल्यू को इंसर्ट करना। जैसे कि आपको बचपन में सुई लगाया होगा तो वो क्या करता है, डॉक्टर हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, सुई को इंसर्ट कर देता है। बस उसी प्रकार से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस मूवमेंट ये हमारा एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमारा जो वैल्यू है उसको हम ट्रांसलेट को दे रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेट क्या करेगा, वो एक्स एक्सिस को दे देगा, वो एक्सिस के अंदर मूव करेगा और वाई एक्सिस मूवमेंट जो है वो वाई एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो ये तो आपको समझ लिया इवेंट की और एरो आप। इसके अंदर अब चलते हैं। यहाँ पर हमने देखो क्या करा है, वाई एक्सिस मूवमेंट को हमने माइनस करा है इमेज मूवमेंट के अंदर। देखो वाई एक्सिस मूवमेंट क्या है, वाई एक्सिस मूवमेंट यहाँ पर देखो हमने इसको इनिशियलाइज करा है जीरो से, इससे जीरो से इनिशियलाइज करा है। ठीक है, तो ये हम क्या करें, वाई एक्सिस मूवमेंट माइनस इमेज मूवमेंट। इमेज मूवमेंट की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 0 - 10 करेंगे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कंसोल में आते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा करें, हाँ इसको थोड़ा सा रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए 938 और 300 आ रहा है। जैसे हम एरो की को प्रेस करेंगे तो अभी देखना ये हमारा वैल्यू आएगा। अरे यार, तो ये यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, हाँ देखिए -10 आ रहा है, 0 - 10 कर रहे हैं, -10 फिर -20 -30 इस प्रकार से ये आता जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे यहाँ पर हो रहा है, वाई एक्सिस मूवमेंट माइनस इक्वल्स टू, देखो यदि आपको ये समझ नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। जैसे कि ये है, यार रुक जाओ, इसको हम वाई एक्सिस मूवमेंट इसको थोड़ा सा आसान हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट वाई एक्सिस मूवमेंट और ये, हाँ तो आई थिंक ये अभी आपको समझ में आएगा कि देखो वाई एक्सिस मूवमेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है, और इमेज मूवमेंट की वैल्यू कितनी है, 10 है। यदि आप 0 - 10 करोगे कितना आएगा, वैल्यू -10, वो -10 कहाँ पर जाएगा, वाई एक्सिस मूवमेंट के अंदर आ जाएगा, और उसी को हमने कंसोल लॉक करके प्रिंट करा दिया है। तो वही आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जैसे हम इसको मूव करते हैं तो ये क्या होगा, देखो -10 आ रहा है, -10 50 40 आ रहा है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम माइनस करते जा रहे हैं, और कहाँ गया, यहाँ से हम माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एक इफ़ कंडीशन लगाया है कि यदि वाई एक्सिस का मूवमेंट लेस देन और इक्वल टू व्यू पोर्ट हाइट हो जाए, और इसको हमने डिवाइड बाई 2 करा है इसलिए ये भी बताएंगे। तो अभी देखिए वाई एक्सिस का मूवमेंट यदि लेस देन इक्वल टू व्यू पोर्ट हाइट हो जाए, यानी कि हमारा जो व्यू पोर्ट हाइट है, देखो अभी क्या है कि हमारा ये देखो यहाँ पर हम यदि आए हैं तो रिफ्रेश करके, अभी देखो हमारा व्यू पोर्ट हाइट कितना है, व्यू पोर्ट हाइट है 370। ठीक है, लेकिन ये जो 370 है ये किस प्रकार से है कि हमारा जो इमेज है वो सेंटर में पड़ा है। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे करें, मिनट रिस्पॉन्सिव डायमेंशन रिस्पॉन्सिव, ठीक है, देखो तो हमारा इमेज जो ये पड़ा है ना, ये भी सेंटर में पड़ा है। इमेज कहाँ है, हमारा सेंटर में है। तो ये जो हमारा यहाँ पर हाइट मिला है 370, ये हाइट मिला है हमारे पूरे व्यू पोर्ट का। ठीक है, और विड्थ मिला है हमारे पूरे इस स्क्रीन का। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हमने इसको डिवाइड 2 से इसलिए करा कि ताकि हमारा जो इमेज अभी ऊपर मूव करेगा वो हाफ ही करेगा, क्योंकि आधा इमेज तो हमारा इमेज सेंटर में है। हमारा जो इमेज अब मूव करेगा वो हाफ ही तो करेगा ना। तो जैसे हम देखना अभी यहाँ पर हम ये कर रहे हैं 10 20 30 40, ये ऐसे करेंगे तो ये 170, देखो 190 के ऊपर ये हमारा फिर से इमेज आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, ये यहाँ पर इस कोड से आ रहा है। देखो हमने यहाँ पर क्या करा कि हमारा जो व्यू पोर्ट हाइट है हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया। डिवाइड क्यों करा 2 से, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन का जो हाइट है ना वो
हमारा दो पार्ट में, क्योंकि हमारा इमेज जो है, इमेज जो हमारा मूव करेगा वो मूव करेगा मिड से एबव, तो मिड से एबव तो आधा ही दूरी तय करेगा ना, हाँ या ना। देखो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं अच्छे समझने के लिए। जैसे देखो हमारा इमेज यहाँ पर है सेंटर में, हाँ या ना, सेंटर में है ना। तो यदि हमारा इमेज अभी मूव करेगा, लेट सपोज यहाँ से यदि ये यहाँ तक आएगा, हमारा मान लो कि हमारा व्यू पोर्ट विड्थ है 400, ठीक है, 400 है, तो हमारा इमेज यहाँ से जो है ऊपर जो मूव करेगा, हमारा इमेज यहाँ से जो ऊपर मूव करेगा वो तो 200 पिक्सल ही करेगा, लेकिन हमारा व्यू पोर्ट हाइट कितना है, 400 है। तो यदि हम 400 करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगा एबव आने में, ऊपर आने में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको कि डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। जैसे हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अभी हमारा जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि हमारा ये मूव करेगा तो वो 200 पिक्सल होगा, यानी कि हमारा जो इमेज है अभी जो अब एबव वो मूव करेगा वो सिर्फ और सिर्फ 200 पिक्सल ही मूव करेगा, और हम पुनः उसको वापस से नीचे बॉटम में देख लेंगे। जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ 200 पिक्सल ही मूव करेगा और ये नीचे से फिर से आ जाएगा। तो ये नीचे से फिर से कैसे आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव में कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव इसको ये चीज़ें कैसे हो रही है इंस्पेक्ट कंसोल के अंदर। जैसे देखो यदि हम यहाँ पर हाँ, जैसे हम देखो एबव करते जा रहे हैं, माइनस 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 होते जा रहा है, जैसे ही वो हमारा कंडीशन फुलफिल होगा। कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन जो है, जैसे हमारा कहाँ गया, ये वाला था ना व्यू पोर्ट, हाँ ये वाला वाई एक्सिस मूवमेंट यदि लेस देन और इक्वल टू यदि व्यू पोर्ट हाइट के हो जाए, नेगेटिव में हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव में है, यदि वो इसके बराबर हो जाए तो हमको क्या करना है, वाई एक्सिस का जो मूवमेंट है उसके अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट कर देना है, फिर से वही वैल्यू लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि एबव जो हमारा इमेज आ रहा है वो नेगेटिव में जा रहा है। यदि हमको पुनः उससे वापस से नीचे से लाना है तो उस वैल्यू को हमें पॉजिटिव करके डालना होगा, तभी वो नीचे से आएगा। तो अभी यहाँ पर देखना आप, जैसे 210 अभी हुआ है, अभी हम इसको और एबव मूव कर रहे हैं, 220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 300, 10, 20, 30, 40, 50। तो हाँ देखिए अभी ये 270 एक मिनट 297 हुआ। अरे यार ये एक मिनट यार, कुछ 301 हाँ, तो ये ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पर देखो 195 पिक्सल है ना, 195 पिक्सल, इससे ज़्यादा जैसे ही होगा, अभी देखो 195 है तो अभी ये रे हो जाओ यार, हाँ। तो ये अभी क्या हो रहा है कि पहले देखो 195 था, अभी ये कितना वैल्यू आ गया माइनस 195, और इसको एबव कर रहे हैं। अब देखो ये वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज करता करता हुआ ये फिर से कहाँ पर आ जाएगा, -5। देखो ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, -5 आ रहा है, थोड़ा सा एबव 0 होगा इसका। तो ये क्या कर रहा है, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है और ये इस प्रकार से मूव करता जा रहा है, फिर से नेगेटिव में जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए इसका पॉजिटिव वैल्यू फिर से आ गया, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू थी उसको हम पॉजिटिव में यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं, उसको भी डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी आगे जो मूव करना है वो हाफ स्क्रीन ही मूव करना है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये दिखाने के लिए करा था कि वैल्यू इंजेक्टेड ये कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको आ जाएगा वैल्यू, जहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर वैल्यू इंजेक्टेड आ रहा है 185, जहाँ पर ये हमारा कंडीशन ब्रेक हो रहा है वहाँ पर आ रहा है वैल्यू इंजेक्टेड 185। तो 185 के ऊपर ही ये ब्रेक हो रहा है। जैसे यदि मैं दिखाऊँ तो अब में जाएगा 185 में, ये जाएगा 165। देखो वैल्यू इंजेक्टेड -185 आया ना, तो वैल्यू इंजेक्ट जैसे ही -185 ये हुआ, इसके बाद हमने क्या कर दिया कि -185 को आप +185 में कन्वर्ट कर दो। तो अभी जो हमारा वैल्यू है वो 185 हो चुका है, ठीक ना। वाई एक्सिस मूवमेंट की वैल्यू अभी कितनी है, 185। फिर ये क्या करेगा कि 185 को माइनस करता जाएगा यहाँ पर क्या करेगा, वाई एक्सिस मूवमेंट की वैल्यू कितनी है अभी 185 माइनस 10 करता जाएगा तो 175, 165, ये इस प्रकार से ये डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा वैसे वैसे ये एबव चलता जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर देखा आप, देखो 175 आ रहा है, 165, 155। तो इस प्रकार से आप इसको डिबग करके आप वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो। लेट अस सपोज कि यदि हमको इसको स्टिक बनाना है, चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं पूरा, ठीक है। तो यही था, यहाँ से इतना यदि आपको समझ में आ चुका है तो बाकी इन सब के अंदर भी हमने वही करा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, तो वाई एक्सिस मूवमेंट के अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं कि इमेज मूवमेंट को हम प्लस कर रहे हैं, ये कितना है 0 है, 0 के अंदर इमेज मूवमेंट को हम 10 करके इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये एरो डाउन का है, यानी कि जैसे हम ये मान लो ये रिफ्रेश कर रहे हैं, एरो डाउन, ये डाउन की हम प्रेस कर रहे हैं तो ये इमेज हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जाके फिर से वापस आ रहा है। आप यहाँ पर वैल्यू को देखते रहना, ठीक है, और इमेज हमारा मूवमेंट होते रहता है। देखो 185 पर भी ब्रेक हो रहा है, 185 पर जैसे ब्रेक होगा तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कंडीशन के अंदर कि 175, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा है कि यहाँ पर हमने कंडीशन लिखा है यदि वाई एक्सिस का मूवमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू व्यू पोर्ट हाइट के बराबर हो जाए तो आप क्या करना, सेम वैल्यू को आप नेगेटिव में देना ताकि वो फिर से हमारा अपीयर हो सके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एरो डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये सेंटर से आ रहा है अभी 145, 75, देखो 185 आ गया। अभी देखो नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में वैल्यू आ गया अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम कर रहा है, ठीक। और आगे हम देखते हैं फिर उसी प्रकार से एरो राइट की है, एरो राइट की में हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस मूवमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक्स एक्सिस मूवमेंट जो है ये हमारा 0 है, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं इमेज मूवमेंट, इमेज मूवमेंट का वैल्यू हमने यहाँ पर 10 ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यदि एक्स एक्सिस मूवमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू व्यू पोर्ट विड्थ के बराबर हो, जो कि हमने कैलकुलेट कर, जो कि ब्राउजर ने खुद से कैलकुलेट करा है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। हमने बताया क्यों करा, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो ट्रेवल करेगा हाफ स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद हम उसको पुनः यदि हम उसको वापस लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको उसका जस्ट अपोजिट वैल्यू दे देंगे तो वो जस्ट उसकी अपोजिट साइड से आ जाएगा, ठीक है। तो व्यू पोर्ट हाइट डिवाइड बाई 2 करें तो जैसे वो कंडीशन को यहाँ पर ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं
और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो स्क्रीन विड्थ 902 है और स्क्रीन हाइट 370 है। यदि हम राइट में मूव करेंगे तो देखो ये 210 320 कहाँ पर ये ब्रेक होगा, देखो हाँ माइनस 1 मिनट यहाँ पर आ रहा है। अभी देखना यहाँ पर आप वैल्यू को देखते रहना, ठीक है, कहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है 421 431 44, हाँ तो ये कहाँ पर हो रहा है 441 के ऊपर हो रहा है, ठीक ना। जैसे 441 हुआ इसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। देखो राइट की कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है। नेगेटिव इसलिए हो रहा है, नेगेटिव इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जस्ट उसके जो हमारा जो फ्रंट साइड है उसके जस्ट अपोजिट साइड से ये आ सके, ठीक है। यहाँ से ये हमारा राइट की था ना, राइट की वाला का इनिशियल पोजीशन 0 से राइट हम जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव में जा रहे हैं, और जस्ट उसके यदि अपोजिट साइड में आना है तो जस्ट उसका नेगेटिव वैल्यू दे देंगे तो नेगेटिव से आ जाएगा। उसी प्रकार से एरो लेफ्ट की है, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का मूवमेंट जो है उसके अंदर हम माइनस करते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं। तो हमारा और यहाँ पर कंडीशन में लगाया है कि यदि एक्स एक्सिस का मूवमेंट लेस देन इक्वल टू व्यू पोर्ट विड्थ हो नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पर देखो ये है, यदि हम लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो -10 नेगेटिव के अंदर जा रहा है वैल्यू हमारा, ठीक है। तो नेगेटिव के अंदर बढ़ते बढ़ते जैसे हमारा ये इंड पर पहुंच जाएगा तो हम इसको जस्ट इसका अपोजिट वैल्यू दे देंगे तो ये क्या होगा, हमारा यहाँ से ये इमेज निकलने लगेगा। देखना अभी 420 430 440 450, देखो 450 के ऊपर ये ब्रेक हो गया और ये 460 को यहाँ पर क्या कर दिया, नेगेटिव में यहाँ पर आ रहा है, देखो ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है। फिर से ये 0 होगा, 1 आ गया, फिर से -9 -9 फिर ये माइनस 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 में जा रहा है 49 419 4, देखो 449 के ऊपर ये ब्रेक हुआ। इसके बाद हमने क्या कर दिया, जस्ट इसका अपोजिट वैल्यू फिर से इसको पकड़ा दिया ताकि ये फिर से आ सके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या करा, तो ये तो हमने बताया कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको मूव कर रहे हैं इमेजेस को, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस मूवमेंट जो है हमारा, तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, एक्स एक्सिस मूवमेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस मूवमेंट के अंदर जो आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, पिक्सल लगा दिए तो 10-10 पिक्सल करके ये आगे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट की मूव करता जाएगा। फिर वाई एक्सिस के अंदर भी हमने वही कराया, वाई एक्सिस के अंदर जो वैल्यू है उसको हमने पिक्सल दे दिया ताकि वो 10-10 पिक्सल करके आगे पीछे करता जाए, ठीक है। यदि आप इसको एकदम से जैसे मान लो यहाँ पर ये है, हाँ ये है ना, आप क्या चाहते हो कि हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल कंटेनर के अंदर ही मूव करे, तो बस थोड़ा सा आपको इस वैल्यू के अंदर चेंज करना होगा कि आपको क्या करना है कि ये जो व्यू पोर्ट हाइट है और व्यू पोर्ट विड्थ है आपको इसको एक सर्टेन वैल्यू से रिप्लेस करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो हमने 420 और -420 और 420 लिखा है, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हमें वैल्यू फिक्स करना पड़ेगा तभी वो जो है कि एक कंटेनर के अंदर रह पाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर दे रहे हैं कि देखो 1 मिनट, यदि हम डायरेक्ट यहीं से व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है, यदि हम इसी के अंदर इसको डाल दें, इसको हम कैलकुलेट ना करवाएं, हम डायरेक्टली ही खुद से ही डाल दें तो क्या होगा, तो ये काम करेगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हमारा व्यू पोर्ट हाइट है तो व्यू पोर्ट हाइट के अंदर हम डायरेक्टली ही -420 डाल देंगे तो ये हमारा काम करेगा। और ये 420 आपको कैसे पता चलेगा वैल्यू, यहाँ से मैंने आपको बताया कंसोल लॉक करोगे तो आपको वहाँ पर जो वैल्यू आएगी आप उसके अकॉर्डिंग मैच करते जाना तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मैंने भी वैसे ही करा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा क्या क्या हमको चेंज करना है, हमको चेंज करना है व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ। तो हमारा ये है विड्थ, तो सबसे पहले हम विड्थ को चेंज कर लेते हैं। विड्थ हमारा था 820, ओके, तो 820। तो अभी यहाँ पर आप देखिए जो हमारा यहाँ पर विंडो डॉट इनर विड्थ और विंडो डॉट इनर हाइट था उसको हमने एक सर्टेन वैल्यू से चेंज कर दिया गया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। जैसे हम यहाँ से अभी देखते हैं क्या ये काम करेगा, नहीं देखिए अभी ये काम नहीं कर रहा है, अभी ये अप डाउन आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चूंकि देखिए अभी हमें फिक्स रखना है, यदि ये ऊपर चला गया, ठीक ना, जैसे देखो अब ये यदि ऊपर चला गया तो ये ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। मतलब एरो नीचे की दबाएंगे तो आएगा, ठीक ना। जो यदि इस प्रकार से ये नहीं आना चाहिए, अप एरो की दबाने से, यदि नीचे दबाएंगे एरो डाउन यदि हम दबा रहे हैं तभी वो आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम उसको जस्ट उसका जो हम अपोजिट वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो नेगेटिव वैल्यू है तो हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारा वो नेगेटिव ही रह जाए, ठीक ना, वो क्या रह जाए, नेगेटिव ही रह जाए, यानी कि जितनी वैल्यू यहाँ पर थी इस कंडीशन को फुलफिल होने के बाद भी उसकी वैल्यू उतनी ही रह जाए, तो क्या होगा वो नीचे फिर से नीचे से नहीं आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है हमारा पहले था कितना, जो भी हमारा व्यू पोर्ट हाइट के अंदर दे रखा है, अभी हमने हाइट कितना देखा 420 दे रखा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसको नेगेटिव नहीं करेंगे बल्कि इसको भी पॉजिटिव ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये फिर से हमारा, हम क्या चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि ये जब हम इमेज को मूव करें तो हमारा कंटेनर के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर रहने के लिए हमारा जो वैल्यू है उसको हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। और लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है और इसको भी हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो अब ये सेव हो चुका है, अभी देखते हैं करके क्या ये हो रहा है। हाँ अभी ये प्रॉपर हो रहा है भाई, नीचे वाला, हाँ देखो अभी ये नीचे थोड़ा सा यहीं तक आ पा रहा है, तो इसको इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा वैल्यू के अंदर चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वैल्यू को यदि आप चेंज करोगे तो वो हो जाएगा। अरे ये क्या यार, ये तो अभी 1 मिनट, इधर वाला तो यहाँ पर फिक्स हो गया, चलो ठीक। और ये वाला यानी कि इसके अंदर आई थिंक हमने वैल्यू को चेंज नहीं करा। हाँ ये लेफ्ट देखो ये नेगेटिव है तो इसको भी हमें नेगेटिव ही रहने देना है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। 820 100, हाँ ये भी हो चुका है तो आई थिंक ये भी काम करना चाहिए अभी। हाँ देखो ये अभी यहीं पर स्टिक हो चुका है, ठीक है ना। यदि आपको इसको और भी फिक्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये फिक्स हो जा रहा है और ये यहीं तक आ रहा है तो हमें फिक्स करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू को, जैसे यहाँ पर 820 है तो आप इसकी वैल्यू को और भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। 820 है तो 900 कर देना, 920, ऐसे करके आप वैल्यू को चेंज करके यहाँ पर देखते रहना, ठीक है। तो
देखिए अभी मैंने आपके लिए यहाँ पर हिट एंड ट्राई करके यहाँ पर देखो हमने व्यू पोर्ट विड्थ 1280 लिखा और व्यू पोर्ट हाइट हमने लिखा 480। ठीक है, तो इसके अनुसार यदि हम इसको भी रन करेंगे तो ये देखिए काफ़ी हद तक चला गया, ये ऊपर चला गया, लेकिन नीचे करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ तक आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेज का जो पोर्शन है वो हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो ये वी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप करना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेफ्ट के अंदर चले जाते हैं। देखिए लेफ्ट के अंदर भी काफ़ी हद तक हो चुका है और राइट के अंदर भी हम जाएंगे। तो चलो देखिए राइट के अंदर भी प्रॉपर हो चुका है। ठीक ना, बहुत हद तक ये फिक्स हो चुका है। तो आप इस प्रकार से जो है कि हिट एंड ट्राई करके कंसोल करके इसको डिबग करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसके रिगार्डिंग यदि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, या फिर मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर हमको जो है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको यदि कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो, और आप जो है कि यहाँ से इसको डिबग कर सकते हैं। आपको यदि कोई वैल्यू चाहिए किस प्रकार से काम कर रहा है, आप कंसोल करते जाना तो आपको जो है कि यहाँ पर मिलता जाएगा वैल्यू वगैरह। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये यहाँ पर भी हमें वैल्यू भी मिलता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कि डिबग करके चीज़ों को कंसोल करके आप देख सकते हो, तो इससे आपको बेटर समझ में आएगा और आप खुद से भी इसको डिबग करके कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस वैल्यू को आप थोड़ा सा चेंज करना तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।